अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आपकी गाड़ी में कोई भी मसला होता है तो उसको मैं वीडियो में आपको सिखाने और बताने की कोशिश करता हूं कि आपकी गाड़ी में कोई भी मसला है तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी हेडलाइट नहीं चल रही तो आप जाइए बाहर, पॉजिटिव चेक करेंगे, नेगेटिव चेक करेंगे। उसके बाद फॉग लाइट्स हैं, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो उसके फ्यूज़ के बारे में आपको बताता हूं कि आप जाइए जी, फ्यूज़ बॉक्स वहाँ लगा, फ्यूज़ बॉक्स चेक करें उसमें कोई फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया। और वायरिंग का मसला है, कुछ भी है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जाएँ वहाँ उस जगह पे, वहाँ पे आप चेक करें। आप चेक तो कर लें, मगर चेक करें कैसे भाई? कॉमन सवाल है, वैलिड क्वेश्चन है कि भाई हम चेक कैसे करें, क्योंकि देखने से तो पता नहीं चलेगा कि इसमें करंट आ रहा है, यानी हाथ लगा के छू के भी उससे भी नहीं पता चलेगा। और उसको चेक करने का कोई तरीका तो होगा, वो है जी हमारा ये टेस्टर। ये टेस्टर को मैंने नेगेटिव पे लगा दिया और इसको ये हमने लगाया पॉजिटिव पे, तो ये ऑन हुआ। इसका मतलब है कि ये बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव करंट दोनों आ रहे हैं। अच्छा, अब हमारा ये है कि हमारी आम जो शॉप्स है वहाँ से तो टेस्टर मिलता नहीं है। टेस्टर बेसिकल या तो आप ऑनलाइन ही ख़रीदेंगे, ऑनलाइन एक अच्छा टेस्टर मिल जाता है आपको, या फिर आप ऐसी शॉप्स हैं जो स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर हैं जिनके पास, वहाँ से आपको टेस्टर मिल जाता है। या दूर दराज कोई मशहूर दुकान है जी जहाँ से मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए ये है कि आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूँ कि आप अपने घर बैठे एक आसान और चीपेस्ट और इजी सा टेस्टर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए दो चार चीज़ें ज़रूरत की आपको चाहिए होंगी जो आपको इजीली अपने ही करीब से, अपने घर से भी मिल जाएंगी। वो लगा के आपने एक अच्छा सा टेस्टर तैयार करना है और उसके बाद जनाब ने आपने उसके बाद आपका कोई मसला होगा तो आपने उसके साथ उसको चेक करना है। तो आइए आपको वीडियो में सिखाते हैं कि टेस्टर किस तरह बनाना है। तो वीडियो शुरू करते, तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और फिर बनाते हैं टेस्टर। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक ये कैचर होना चाहिए। ये आपको किसी भी शॉप से, ये जो बिजली वाली चीज़ें जिस दुकान से मिलती हैं उससे भी आपको मिल जाएगा 5-10 रुपए का। एक वायर का जितनी आप उसकी लेंथ चाहते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद ये एक हमारे पास टेस्टर है। टेस्टर भी आपको ये जो बिजली वाली दुकान से 20 रुपए का मिल जाता है। अगर आप ये जो आजकल $1 शॉप्स हैं, उन इन शॉप्स पे आपको ना इस तरह के सेट मिल जाते हैं। तकरीबन उसमें 100 रुपीज़ में मेरा हाल है 6 होते हैं। तो वो लाकर आप अपने काम में और भी कहीं ज़रूरत हो, नहीं तो ये अगर सिंगल भी आपने लेना हो तो सिंगल भी आप ले सकते हैं कि ये आपको तकरीबन 20 रुपए का मिल जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है जी ये मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ये जी आ गया पहले नंबर पे हमारे पास ये आपकी रूफ़ लाइट। ये छत जो लाइट की ओल्ड जो होती थी उसमें ये बल्ब आता था, ये बल्ब हम उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इसमें ये भी वही चीज़ है, वो लंबा है ये छोटा है। अगर आप लेंथ के हिसाब से अगर आप फ़र्ज़ करें ये बल्ब डालते तो वो ये स्प्रिंग डाल के पूरा हो जाता है, तो फिर तो आपको यही डालना चाहिए। और अगर वो ज़्यादा लंबा पीछे से बंद नहीं हो रहा तो आप ये निकाल के ये छोटा वाला बल्ब इसमें टेस्टर में डाल सकेंगे। उसके बाद ये हम स्प्रिंग डालेंगे, तो उसका अपना भी स्प्रिंग होता है लेकिन ये ज़रा हार्ड होता है और आपको दिक्कत नहीं होगी कि बार बार आपका टेस्टर नहीं काम कर रहा है, इस तरह का कोई इशू ना आए। तो इसमें एक ये दो तरीके से टेस्टर बनता है। एक तो ये इस मीटर बल्ब के साथ बनाते हैं हम, और एक जो इस बल्ब के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टेस्टर को खोल लेंगे यहाँ से, ये चीज़ खोल के। तो ये देखें कि इसमें ना मैंने एक सुराख कर लिया है,
सुराख करने के लिए मैंने इस ड्रिल का इस्तेमाल किया। मेरे पास तो ये ड्रिल मौजूद थी, तो इसको चला के हमने यूँ इसको बीच से एक होल कर लिया जिससे अंदर वायर जाएगी। तो आप किसी भी चीज़ के साथ आप अपना ज़हन लड़ाना है कि आपने इसको सुराख किस तरह करना है। वैसे भी ये जो नंबर प्लेट्स बनाने वाले होते हैं, ये जो खरादिए होते हैं, इनके पास ड्रिल्स लगी होती हैं। अगर किसी के पास भी आप भेजें कि इसमें ये छोटा सा हमने सुराख करना है, तो वो आपको कर देगा ऐसे ही फ्री में। उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई चार्जेस आपसे ले। अब इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए जी, वो असल में हुआ ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनको अपनी वीडियोस के लिए स्टैंड चाहिए था, तो वो स्टैंड मैंने उनको दे दिया। तो आज मुझे ख़ुद ज़रूरत पड़ गई है कि मैंने कहा कि आपको टेस्टर बनाना सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि असल चीज़ तो ये टेस्टर ही है ना। टेस्टर होगा तो आप चेक करेंगे क्या करना है, किस तरह काम करना है। इसमें से ये जो इसकी अपनी सारी चीज़ें हमने निकाल दी। ये इसका अपना AC 220 वोल्ट पे काम करने वाला ये जो ये है बल्ब, ये निकाल दिया। ये इसका स्प्रिंग है, तो ये ज़रा कमज़ोर होता है, ये हमने निकाल दिया। और ये उसको वो जो उसकी लेंथ है उसको मैनेज करने के लिए है। तो ये ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम इसी को डालते हैं इसके अंदर। ये है, इसको हम डाल देते हैं अंदर। उसके बाद बैक साइड से हम डालते हैं ये वाला बल्ब हमने डाल दिया। अब ऊपर डालेंगे उसके हम स्प्रिंग। अब ये है कि ये अगर इस पे नट हम लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ना ये जो वायर है ये जी इसकी वायर आ गई। ये वायर का अब हम क्या करेंगे कि हम इसको आगे से करेंगे थोड़ा सा फोल्ड, इस तरह से गोल शक्ल में। ये नहीं, पहले इसको गुजारेंगे हम यहाँ से अंदर। ये तार इससे गुजर ही नहीं है, तो उसका हल हम ये करेंगे कि इसको सुराख को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये बढ़ाने के बाद हम इस वायर को गुजारेंगे दोबारा इस वायर के अंदर से। ये देखा आपने कि ये गुजर गई है उसके अंदर। अब क्या करना है कि अब हमने करना है इसको इस स्प्रिंग के अंदर से गुजारना है। ये इसके अंदर से गुजर गया, ये दो चीज़ें चली गई आगे। अब हमने करना है इसको फोल्ड इस तरह से करना है कि ये उस बल्ब के ऊपर सही तरह से जाके बैठ जाए। कौन से बल्ब के साथ? इसके ऊपर। ये जो बल्ब है इसके ऊपर इस तरह से ये इस तरह बैठा हो और ऊपर से आके स्प्रिंग इसको दबा लेगा। ये हमने डाला सबसे पहले ये, उसके बाद डाला ये, और इसके बाद इसको यूँ थोड़ा सा खड़ा करके ये रख दिया उसके ऊपर। और ये अब हम ऊपर से कर देंगे नट को बंद। अच्छा, ये हो गया बंद हो गया। टेस्टर हमारा बन गया। ये आपको मैं चेक करवाऊँ कि ये टेस्टर बन गया। क्या किया, इसके अंदर वो जो उसका अपना वो पीस सा था वो डला रहने दिया। उसके ऊपर हमने छत लाइट का डाला बल्ब को ऊपर रखी हमने वायर।
अब देखें वायर इसके यहाँ टच है, बीच में बल्ब है और आगे जाके उस पॉइंट के साथ टच हो जाएगा, तो ये अगर इसमें करंट आएगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद हमने स्प्रिंग हमने ये वाला स्प्रिंग निकाल दिया क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर है, तो वैसे तो काम करता लेकिन बाज़ टाइम थोड़ा गर्म हो जाता है तो ये काम छोड़ जाता है उस टाइम, उसके लिए हमने यूज़ किया एक और स्प्रिंग। ये कोई भी सा भी हार्ड स्प्रिंग, ये वैसे ये जो स्प्रिंग है ये हमारे पास ये जो सल्फ़ है मेहरान का सल्फ़, उसकी सल्फ़ की बॉडी के अंदर आता है उसके कार्बन्स को टाइट करने के लिए। अदरवाइज़ भी ये बहुत जगह स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं। इस तरह का थोड़ा सा हार्ड सा स्प्रिंग आप ले लें और उसको इसके साथ आप करेंगे। अब अगर बात की जाए इसके चेकिंग की, तो ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी मौजूद है। तो अच्छा, अभी हमने चेक किया था, ये टेस्टर जा रहा नहीं था ना, तो फिर मैंने चेक किया इसको कि क्या मसला इसमें चाह रहा है। तो ये जो उसका अपना पीस है ये कार्बन टाइप का पीस था ना, तो ये यहाँ से करंट को उसके साथ सही इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको निकाल दिया, निकाल के तो ये पेच सिंपल पेच है, उसके आगे मैंने ये बल्ब के आगे जिस जगह ये पड़ा हुआ था ये पीस मैंने निकाल दिया, मैंने डाला ये पेच मैंने डाल दिया, उसके ऊपर बल्ब रखा और उसी तरह से स्प्रिंग जिस तरह से पहले लगाया था उस तरह से लगा दिया। अच्छा, लगाने के बाद अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। जी, ये टेस्टर हमारा बन गया है, ये काम कर रहा है ठीक तरीके से। अच्छा, ये हो गया क्लियर कि टेस्टर हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी बैक साइड पे ये हमने खोली थी, ये चूँकि आपको पता है पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ें भी थोड़ी इसी तरह के कमाल ही होती हैं, तो ये हमने क्या किया कि करना है कि ये जो ये वाली जगह है इसमें हमने थोड़ी सी ना एल्फी डाल देनी है यहाँ पे, चूँकि नीचे वाला जो स्प्रिंग है हमारा वो हार्ड है, उसमें ताकत ज़्यादा है और इसकी जो चूड़ियाँ हैं ना उनमें इतनी ताकत नहीं होती, तो इतनी ताकत नहीं होती, तो उसका हालियो करने में काम, वैसे तो ये काम कर रहा है लेकिन कभी नीचे से जंप दे आपका स्प्रिंग और ये उसको सही तरह से रोक ना सके, तो पुश ना कर सके, तो ये ख़ुद ही निकल जाएगा और आपकी ये चीज़ें भी बीच में गुम होने का अंदेशा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक डालनी है यहाँ पे एल्फ़ी डालने के बाद ये आपका पक्का बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस वायर को यूँ मोड़ लेना है, मोड़ के इस जगह आपने इसको अच्छी तरह से टेपिंग कर देनी है। टेपिंग करने के बाद ये होगा कि आप जब भी यहाँ काम कर रहे होंगे तो ये बेशक आप इसको खींच भी लें, कभी इंसान उसको नहीं परवाह होती इस बात की या उसको ख़बर नहीं होती कि इसके खींचने से वो पीछे से वायर निकल सकती है या कुछ भी। जब आप इसको खींचेंगे तो जब भी तो इस पे लोड नहीं पड़ेगा, ये इस तार की ये जो जगह है इसके खींचने का या ख़राब होने का या बल्ब से दूर होने का अंदेशा ख़त्म होने के बाद अंदेशा ख़त्म हो जाएगा जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप यहाँ पे आपने टेप कर लेनी है अच्छी तरह से, ये वायर आ गई। उसके बाद आपने इसको एंड पे ये लगा देनी है और ये आप इसको लगा देंगे यहाँ पे और आपका काम बढ़िया से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो चूँकि एक बेसिक चीज़ थी, टेस्टर बनाना भी ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो आपको सिखाते हैं कि आपने टेस्टर कैसे बनाना है और उसके बाद आप तैयार हो जाएं तो इंशाल्लाह आगे हम बहुत ही अच्छी वीडियोस की तरफ जाने लगे, उसमें आपकी मॉडिफिकेशन की हो, उसमें आपकी लाइटिंग वगैरह का हो, उसमें आपको अगर कोई और EFI कंप्यूटराइज इस तरह के काम भी की तरफ भी जाएंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ थी टेस्टर, आज ये मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद हम इंशाल्लाह लाइव की तरफ भी जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं ये तकरीबन 10,000 तक हो जाएं। अभी तो तकरीबन 3.5 तक हो गए, तो 10,000 या 6,000 इतना कम से कम क्लियर करें ना, ताकि जब हम लाइव भी हों तो कोई ये ना कहे कि 4 बंदे बैठ के तो क्या कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। ये जी टेस्टर हमारा तैयार हो चुका है।
इसको देखें कि किस तरह से वायर यहाँ से निकाल के आगे से मैंने इसको टेप कर दिया, ताकि जब इसको कोई खींचे, कहीं लगा हो आप बेध्यानी में इसको खींच लें तो ये पीछे से निकले ना या ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ टेपिंग कर दी। उसके बाद जनाब हमने इसके आगे ये कैचर लगा दिया। कैचर लगाने के बाद अब हम इसकी कर लेते हैं टेस्टिंग। ये हमने टेस्टर लगाया पॉजिटिव पे और ये इसका नेगेटिव आ रहा है। अब हम इसको लगाते हैं पॉजिटिव पे। पहले पॉजिटिव पे लगाया था, नेगेटिव चेक कर रहे थे, अभी नेगेटिव पे लगाया है और ये पॉजिटिव चेक किया है। इसका मतलब है टेस्टर हमारा बिल्कुल ठीक है और ये अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।